ज़ाहिर है ये गम बहुत बड़ा है और जब भी याद करते हैं तो दिल पे बरसियां चलती हैं, चोट लगती है। लेकिन वो वाहिद मौका था जहां हुसैन दुनियावी नजर में भी तन्हा हुए थे। उसके बाद से आज तक पूरी कायनात हुसैन के साथ है, आज तक। ये वो शहादत है जिसपे खुद शहादत को फख्र है, खुद मौत नाज करती। हुसैन पानी के प्यासे नहीं थे, पानी को हुसैन न मिले। मैं बचपन में, मुझे याद है, आज ये बात कर ही देता हूं यार, अब पता नहीं जिंदगी कितनी रह गई है, कब खत्म हो जाए, तो ये बात कर ही देनी चाहिए। बचपन में तमाम मसाले का एहतराम हुआ करता था। हम एक दूसरे से गले मिल लिया करते थे, इख्तिलाफ को भी प्यार से समझा लिया करते थे। अलग अलग थे पर बटे हुए नहीं थे। पैसा नहीं था बहुत, मगर जिंदगी आसूदा थी। करोड़ों लाइक्स नहीं थे फेसबुक पे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, लेकिन सबसे मुलाकात हो जाती थी। जब मुहर्रम आता था तो सबीलें लगती थी। हमारे यहां छोटा टेप रिकॉर्ड हुआ करता था जिसको हम लाउड स्पीकर से हुक कर लिया करते थे, और उसमें बहुत सारे बयानात हुआ करते थे। फिर पीटीवी के पास बैठ जाया करते थे और पीटीवी को देखा करते थे। शाम गरीबा होती थी, नोहे होते थे। फिर एक और भी बड़ी जबरदस्त बात थी, मोहल्ले के बेशतर बुजुर्ग बाहर बैठते थे और हम सबको करबला के बारे में बताते थे। मसाजिद में पूरी पूरी रात जिक्र हुआ करता था। 9 मुहर्रम की रात और 10 को देग बना करती थी। पूरा बयान मौलाना शफी काड़वी साहब जी जी। मैंने आज तक जो सबसे पहली, जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बारे में मैंने सुना और पढ़ा, तो वो मौलाना शफी काड़वी साहब के बयानात के जरिए मिला। पूरा कैसेट में उनका, कैसेट में आता था बयान में पूरा 10 अशरा पढ़ा करते थे। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, मसलक कोई भी हो, एहतराम करो, एहतराम करो, एक दूसरे से गले मिलो। लड़ने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, आपस में मत लड़ो। कितने दिन की जिंदगी है? 60, 62 साल, 65 साल, 95 साल जी लोगे, लेकिन सच पूछो कितना जिए हो? वो चंद लम्हे जो किसी से मुस्कुरा के बाद। मेरा दोस्त था शानी, मैं मीटिंग्स में होता था अक्सर, तो बाहर बैठ जाया करता था, पूरी पूरी शाम बैठा रहता था। और जब मैं उठ के जाने लगता रेडियो के लिए, तो मेरे गले लग के मुझे कहता था, अच्छा भाई मैं रेडियो आ रहा हूँ, या मैं कहता था शानी रेडियो आ जाओ। कभी सोचा नहीं था डॉक्टर साहब एक दिन चला जाएगा।
पिछले साल सितंबर में उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा। 34 साल की दोस्ती थी मेरी। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि दोस्ती थी। बताने का मकसद ये बहुत अजीज है शानी मुझे। अभी ये जो उन्होंने पढ़ा कलाम, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। जो सबसे प्यारा था उसकी भी लाश उठाई, जिस पे नाज था उसे तैयार करके मैदान जंग में भेजा। जो वफादार थे उनको गिरते हुए देखा। अब्बास अलमदार की शहादत देखी, हज़रत कासिम को शहीद होते हुए देखा। और पीछे क्या बच रहा था? इमाम के बाद क्या था? लेकिन सर नहीं झुकाया, बैत नहीं की। क्या हम कोई तब्दीली ला सकते हैं? बड़ा आसान है कह देना जलसों में, तकरीरी जलसों में बड़ा आसान है कह देना कि ये हुसैनियत है। माफ कर, माफ कर। जब जलसे के पैसे अमेरिका देना तो हुसैनियत के जुमरे में नहीं आ सकता। जब जलसे के पैसे बाहर से आए, हुसैनियत के जुमरे में नहीं आ सकता। यहां खेल सारा ताकत का है। ताकत के अलावा किसका खेल है? 75 साल से ज्यादा हो गए, वो कुल्लिया दरियाफ्त नहीं हुआ जिससे 2 वक्त की रोटी सबको मिल सके, सबके बच्चे एक स्कूल में जा सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिन को हम इवेंट की तरह मनाते हैं। जिस दीन की लाज रखने को, जिसकी बका की खातिर ये शहीद करबला आज ये हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उनकी कोई भी बात क्या हमने इंप्लीमेंट की है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बहुत अच्छी बात अल्लामा साहब करते हैं कि वो तो आले नबी थे, उन्हें तो ये करना ही था। बिल्कुल ठीक है, हम भी तो उम्मत मोहम्मदी हैं, हमारा भी तो कोई फर्ज है, हमें भी तो जवाब देना है। याद रखिएगा एक बात हमेशा, मुत्तहिद रहे तो सब कुछ, बिखर गए तो कुछ नहीं।